1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आज भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। आइए जानते हैं मुंबई के एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे दाऊद से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बनने की कहानी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम अली कासकर महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल थे। परिवार बड़ा होने के कारण भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से होता था। 9वीं तक की पढ़ाई करने के बाद दाऊद आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। एक बिजनेसमैन के साथ लूट की घटना को अंजाम देकर वह अपराध की दुनिया में कदम रखा, जिस मामले में उसे जेल भी जाना पड़ा। इधर दाऊद के कारनामों के बारे में पता चलने के बाद उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह तत्कालीन डॉन करीम लाला के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लग गया। फिर कुछ दिन बाद उसने अपने भाई साबिर के साथ मिलकर एक अलग गैंग बना लिया। अब वह अपने गैंग के साथ हफ्ता वसूली, सट्टे बाजार, कॉन्टैक्ट किलिंग, अपहरण, हथियार व ड्रग की तस्करी जैसे गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। बेहद कम समय में उसने मुंबई में अपना धाक जमा लिया था और एक के बाद एक कई गंभीर आपराधिक मामले उस पर दर्ज होते गए, जिससे उसके जेल में आने और जाने का सिलसिला लगातार चलने लगा। इसी बीच मान्या सुर्वे नाम का एक और डॉन उसे चुनौती देने लगा। दूसरी ओर अफगानी प्रवासियों द्वारा गठित पठानी गैंग भी दाऊद को आंख दिखाने लगा। उसने मान्या सुर्वे के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई की हत्या कर दिया। इधर भाई के मौत का बदला लेने के लिए दाऊद ने मुंबई में गैंगवार शुरू कर दिया। पठान गैंग और मान्या के साथी या तो मारे गए या फिर दाऊद के गैंग में शामिल हो गए, लेकिन दाऊद के भाई का कातिल मान्या सुर्वे कभी उसके हत्थे नहीं चढ़ा। सन 1982 में मान्या सुर्वे मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर इसाक की गोली का शिकार हुआ और इस तरह वह एनकाउंटर में मारा गया। मान्या के एनकाउंटर के साथ ही दाऊद के विरोधियों का गैंग समाप्त हो गया और वह बन गया मुंबई का इकलौता डॉन दाऊद इब्राहिम। अब वह मुंबई में लगातार खूब उत्पात मचाने लगा। उसके खौफ से लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे थे, जिसके चलते वह मुंबई पुलिस की रडार में आ गया था। पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर वह दुबई भाग गया। वहीं अपना गैंग दुबई से ही चलाने लगा। साल 1993 में उसने मुंबई में सीरियल बम विस्फोट कराया, जिसमें 257 लोगों की जान गई और वहीं 800 लोग घायल हुए थे। इस बम ब्लास्ट के बाद अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की पुलिस उसके पीछे पड़ गई, जिससे बचने के लिए वह पाकिस्तान चला गया। इस दौरान अब तक कई बार खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की मृत्यु हो गई, लेकिन वह जिंदा है या मर गया इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सका है। हालांकि दाऊद के खास आदमी छोटा शकील इसे बेबुनियाद बताता रहा है। 2011 में इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर है। फिर भी दाऊद इब्राहिम पुलिसिया गिरफ्त से कोसों दूर है।